गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, ये राजनीति का विषय है क्या कि बस्तर की बदलती तस्वीर छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बस्तर और छत्तीसगढ़ में जो आने वाली शांति का मामला है, कहीं ना कहीं बस्तर के विकास का मामला है, बस्तर के उन आदिवासियों के हक का मामला है जहां तक नक्सलियों के चलते वो अधिकार उनको अभी तक नहीं मिले थे। बार बार जब बातें आती हैं तो राजनीतिक दल जो है वो कहीं ना कहीं श्रेय लेने और कंडेम करने की दिशा में आगे आते हैं। मुझे लगता है कि इसको कहीं ना कहीं राजनीति से परे जाकर के सोचना चाहिए। ये वही आदिवासी इलाका है जहां पर अभी तक उन इलाकों में आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि नक्सली बाधक हुआ करते थे। उन इलाकों में सड़कें नहीं बनी, उन इलाकों में अस्पताल नहीं है, उन इलाकों में स्कूल नहीं है, उन इलाकों के लोगों को रोजगार नहीं मिला, उन इलाकों के लोगों को कहीं ना कहीं आधार कार्ड नहीं मिला, बैंक के खाते नहीं मिले, जिसकी वजह से लोग जो है अपने अधिकारों से वंचित हैं। मुझे लगता है शांति आएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो दो दलीय राजनीति है, कहीं ना कहीं भाजपा और कभी कांग्रेस की सत्ता रहनी है। और अगर बस्तर में शांति आएगी तो कहीं ना कहीं उसके विकास की दिशा में कांग्रेस को भी अवसर मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकार मिलेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो उन इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही है। रही बात नक्सलवाद के खात्मे की, तो निश्चित रूप से कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा जो है वो कहीं ना कहीं दोनों दलों की अपनी एक जिम्मेदारी रही है, और सरकारों के रहते दोनों ने समन्वित प्रयास किया है। हो सकता है किसी के उसमें कम प्रयास हुए हों, किसी के उसमें ज्यादा प्रयास हुए हों। रही बात अभी जो एडिशनल एसपी जो प्रकाश राव जो कोंटा में शहीद हुए हैं, निश्चित रूप से उनकी शहादत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिस तरीके से उनका अभी उनकी शहादत हुई है, पूरा राज्य कृतज्ञ है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर के लोग भी जो है उनकी शहादत पर नम आंखों से जो है उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। तो मुझे लगता है इसको राजनीति से परे जाकर देने उनको पहुंचे हुए थे, वो भी तस्वीर सामने आई थी। विकास तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या आपको लगता है कि शहादत का बदला नहीं लिया जाए? और आपके भी तमाम नेता तारीफ करते हैं नक्सलवाद के खात्मे की, चाहे टी.एस. सिंहदेव हो, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेन्द्र साहू हो, वो भी कहते हैं नक्सलवाद के खात्मे को जो काम हो रहा है वो अच्छा काम है। बिल्कुल, देखिए, जो अच्छा काम होगा उसका तारीफ होगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर क्या है रसिका जी, कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए और बड़ी बड़ी बातें किए, हम लोग भी मान गए, सबों ने बधाई दिया। लेकिन जब आकाश राव गिरिपुंजा जी की शहादत हुई, मुझे आप एक बात बताइए, मैं सामान्य छत्तीसगढ़िया नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूं कि हम अभी शोकाकुल हैं, छत्तीसगढ़ शोकाकुल है अपने माटी के लाल के शहादत में। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है। क्या नया रायपुर में आज ही जरूरत था फीता काटना, उत्सव मनाना, किसी संस्था का उद्घाटन करना? कल भी हो सकता था, परसों भी हो सकता था। उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं 11 तारीख को अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे, आकाश भाई का, आकाश भाई नहीं आए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई आदमी गया अमित शाह उनकी मां के पास जाने में? क्यों घबरा रहे? आज जाना था जब परिवार में शोक रहे थे। देखिए, मैं गिरिपुंजा जी के परिवार को अपना परिवार समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं, मेरे रेंगते खड़े हो रहे हैं। मेरा यह कहना है, जब शहीद के यहाँ आज कार्यक्रम है, ये राजनीति का विषय नहीं, आप बोल रहे कोई नहीं गया, फिर इसमें बात तो रखेंगे ना आप। तस्वीरें तो देखिए, शहादत का बदला लिया